नमस्कार दोस्तों, हम अवकलन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। पिछली 3 क्लासेस से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर लगभग 6-7 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे कंटिन्यूटी का पूछ ले, लिमिट का पूछ ले, अवकलन का पूछ ले। अवकलन के अनुप्रयोग में से प्रत्येक अनुप्रयोग में से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है अपना। इसके बाद इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक बड़े टॉपिक हैं और ज्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अवकलन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम 3-4 विधियां पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले सूत्रों से, यानी सीधे आपके सूत्र से हो रहा था, उसको हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने बात की कि जब आप y को x के रूप में डिनोट न करें, अस्पष्ट फलन दिया हो कि उसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो किस प्रकार आपने dy by dx निकाला कि आपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, दोनों का अनुपात किया और माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला सीधी सी बात यही थी कि dy by dx आप निकाल रहे थे उसका, तो कि आंशिक अवकलन x के सापेक्ष कर दिया अपॉन में y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक हमने लोगरिथम वाला पढ़ा, लोगरिथम लघुगुणक के विधि, उसके अंदर सीधा सा आपका फॉर्मूला था भी एफ एक्स जी एक्स। इस प्रकार कोई फंक्शन है तो उसे आपने y के बराबर माना था, तो ये आप dy by dx निकालेंगे तो क्या आएगा कि ये फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, तो ऐसा कैसा, ठीक है, ये जी एक्स डी अपॉन डी एक्स करेंगे, जी एक्स आगे और log x log एफ एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक हमने बात की थी कि आपका प्राचल के रूप में दिया हो, यानी दो फलन आपको x अन्य फंक्शन में दे दिया, x बराबर फाइ टी दे दिया, y बराबर आपको साइ टी दे दिया, तो आपसे dy by dx पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? इसका तो t के सापेक्ष dy by dt किया इसका, ठीक है, और dx by dt। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपना एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। भी एक फलन देगा, आपको कह देगा साइन का कोस के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो किस प्रकार करेंगे? एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, ये अपना टॉपिक है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। और इतना हम जो पार्ट है थ्योरी वाला पोर्शन हम नहीं लिखते हैं, जो थ्योरी है वो नोट्सों के अंदर दे रखी है, तो जिन्हें नोट्स नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो वहां से आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, नंबर 5 है कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन हमें करना है। मान लीजिए हम कहते हैं भी एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष, एफ एक्स का ये दो फंक्शन है जी एक्स के सापेक्ष अवकलन। जैसे हमने एफ एक्स को मान लिया y बराबर, तो हमने मान लिया ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर y मान लिया, और z बराबर मैंने मान लिया जी एक्स को। अब क्या कहता है, एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी क्या, डी वाई बाई डी जेड आपको ज्ञात करना है, यानी इसका अवकलन इसके सापेक्ष करना है, जो सापेक्ष होगा वो नीचे आएगा, तो यानी डी वाई अपॉन डी जेड आपको निकालना है। तो इसका अवकलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो y का देर का ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, dy by dx x के सापेक्ष, और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर देना है। ये किसके बराबर आ जाएगा? dy by dz के। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, भी fx का gx के सापेक्ष करना है, तो dy by dz क्या आ जाएगा? ये मान लीजिए fx है तो f डैश x, इसका अवकलन कर दो और नीचे इसका अवकलन कर दो, अलग अलग अवकलन कर दो। जैसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल के अंदर करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे रहेगा। अब fx का gx के सापेक्ष करना है तो ये gx नीचे रहेगा। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन हम बात करते हैं, सिंपल सा भी साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष, बिल्कुल सिंपल सी बात है, साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष करना है, तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करना है। देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन में डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। अब नीचे वाले का नीचे अवकलन और ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना होता है? माइनस का साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का कोट एक्स आंसर। सिंपल सा बात है।
एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस होगी, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो आपको मान लीजिए दो फंक्शन है, ये एफ एक्स वाई बराबर और ये जी एक्स हो गया जेड बराबर। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, ऊपर साफ साफ लिख रखा है एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। अब जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे आएगा। देखो हमने बात की नीचे, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। अब डी वाई बाई डी जेड आपको निकालना है, यानी इसका इसके सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी सीधा सा रूल है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। अब ऊपर नीचे जाएगा कौन, जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं वो नीचे रहेगा और जो बचा है वो ऊपर जाएगा। अब साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष होगा कोस एक्स के सापेक्ष, अब कोस एक्स का नीचे अवकलन होगा और साइन एक्स का ऊपर। तो हमने किया तो आपके सामने ये रिजल्ट आया। अब और अच्छे तरीके से आप जितना ज्यादा हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आराम से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस सेट जरूर निकालिएगा, जो प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि e की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, e की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, ठीक है, e की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो नीचे, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर कोस एक्स और नीचे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अवकलन करेंगे, e की पावर कोस एक्स, e की पावर x की तरफ भूमिका निकालेगा, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही, तो e की पावर कोस x। अब x की तरफ बढ़ेंगे अंदर, अब कोस x का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x का, पहले स्क्वायर का होगा ना, तो ये होगा 2 साइन x, और साइन x का कितना, कोस x। अब एक साइन x से तो एक साइन x कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया e की पावर कोस x अपॉन में 2 कोस एक्स, ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के, अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, बाकी नोट्स आपने ले रखे हुए नहीं लिए तो वो नोट्स जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आगे है साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, बस ये इतना ही है, सापेक्ष आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, साइन इनवर्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो सीधी सी बात, क्या d अपॉन डी एक्स, जिसके सापेक्ष निकाला है वो नीचे होगा, साइन इनवर्स एक्स ऊपर, d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स नीचे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, सब जानते हैं, क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, कि जब आपको कहे कि एक फलन का अन्य फलन के सापेक्ष आपको अवकलन पूछे, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। अब आपको देगा फलन श्रेणी के रूप में, किस प्रकार देगा आगे हम बात करते हैं। तो ये तो समझ गए ना कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो जिसका सापेक्ष पूछे वो नीचे आएगा और जो आपको ज्ञात करना है, जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन आपका ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जब फलन श्रेणी के रूप में है, ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भी मैं थोड़ा
गर्मी आनी अब स्टार्ट हो चुकी है भाई। आगे देखिए, जब फलन श्रेणी के रूप में हो, जब फलन श्रेणी के रूप में हो तो कैसे निकालेंगे। जब फलन श्रेणी के रूप में हो, जब फलन यानी फलन श्रेणी के रूप में दे दिए हो, जैसे इस प्रकार की y बराबर आपको दे दिया tan x प्लस का tan x, आगे आगे इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा प्लस का tan x, ये देखो इस प्रकार अंडर रूट आपके चलते जाएंगे और ये कहां तक बढ़ेगा आगे, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस प्रकार ये फंक्शन दिया है और इसका पूछा है कि भाई आप dy बाई डी एक्स निकालो, इसका अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम देखिए, ये इन्फिनिटी तक पद है, इस प्रकार टर्म आपकी चलती जाएगी। अब मैं आगे वाले जो पोर्शन है, क्योंकि देखिए y बराबर पूरा चल रहा है, अब मैं एक छोड़ दूं, इन्फिनिटी में एक आप घटा देते हैं तो क्या इन्फिनिटी आएगा, अब इन्फिनिटी -1 आप करते हैं तो वो क्या आएगा, वापिस इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी में से एक घटा देंगे, अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसमें से भले आप कितने ही घटा दो, 100 घटा दो, 200 घटा दो, 1000 घटा दो, कितने ही घटा दो, इन्फिनिटी ही आता है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, भी देखो ये y बराबर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक मिनट थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, भी tan x है, आगे वाला पोर्शन ये देखो सेम ही चल रहा है, इसको क्या मैं y बराबर ही लिख सकता हूं, क्योंकि देखो y बराबर, एक को छोड़कर मैंने सारा y बराबर लिख दिया। अब देखो, अब आसान हो जाएगा। अब देखो dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूं तो y स्क्वायर ये हो जाएगा tan x प्लस का y। अब आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, tan x का कितना sec स्क्वायर x प्लस y का कितना dy बाई डी एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स है उनके जो टर्म है उनको आप एक जगह कर दो, तो एक जगह करेंगे तो देखिए 2y dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स बराबर कितना sec स्क्वायर x। तो यहां से देखिए dy बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2y माइनस का 1 बराबर sec स्क्वायर x, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो sec स्क्वायर x अपॉन में 2y माइनस का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, sec स्क्वायर x अपॉन में 2y माइनस का 1। आगे और करते हैं, अगर अब आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे, ठीक है समझ में आ गया, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे y बराबर ही, तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसा देगा अब देखिएगा, क्वेश्चन आपको दे दे y बराबर साइन x। अब देखो ऊपर की ओर अब टर्म बढ़ेगी कि इसकी पावर साइन x, इसकी पावर साइन x, इसकी पावर साइन x, और लास्ट में कहां तक बढ़ेगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये दे दिया y बराबर और ये दे दिया, और पूछा इसने क्या है, वही कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करो कि वो कितना आएगा, वही सेम चीज पूछी है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो वही सेम चीज होगी भी, देखो आप इन्फिनिटी तक बढ़ रही है पावर, आप एक कम कर लो तो ये देखो इन्फिनिटी तक है, तो वही सेम टू सेम y के बराबर ही तो होगा, एक को छोड़कर। तो देखो ऐसे ही y बराबर साइन x, और इसकी पावर मैं कितनी ले सकता हूं, y ले सकता हूं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपने ऐसा सोल्व कर लिया है, कैसा, लॉगरिथम वाले में, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपने लगाई थी, तो वही सेम टू सेम चीज यहां पर होगी, जो लॉग वाली प्रॉपर्टी आपने लगाई थी, इसको y के बराबर मान लिया, दोनों पक्षों को आप लॉग लेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों पक्षों को आप लॉग लेते हैं तो लॉग y बराबर, ये लॉग लेंगे तो y आपका आगे आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n, तो ये क्या हो जाता है n log
m हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी यहां लगेगी, तो y log sin x। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स यानी इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हम अपनी कॉपी के अंदर जब 12th के अंदर अवकलन करते थे तो ऐसा लिखते थे, लेकिन आप देखिए यहां पर सीधा 1 अपॉन log y का कितना 1 अपॉन y और y का dy बाई डी एक्स। अब इसका निकालना है, तो ये दो फंक्शन हो गए u डॉट v के रूप में। तो हम करते हैं, पहले को छोड़ दिया y को, और इसका करेंगे log sin x। log sin x का यानी x का log x का कितना 1 अपॉन x, तो यानी अपॉन में sin x, और फिर sin x बताओ उसका कितना cos x प्लस का। अब y का करेंगे, y का कितना आएगा dy बाई dx, और log sin को ऐसा का ऐसा हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे जो dy बाई dx के पद हैं उन्हें एक जगह, क्योंकि रिजल्ट तो आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है, तो जो पद हैं dy बाई dx के वो आप एक जगह कर लो। तो एक जगह करेंगे, तो देखिए यहां मैं करता हूं। अब देखो ये वाला टर्म है वो मैं इधर लाता हूं और डायरेक्ट मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहां क्या बचेगा, देखिए dy बाई dx कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 1 अपॉन y माइनस का log sin x बराबर कितना y अपॉन cot x भी लिख सकते हैं इसे एक बार, ठीक है। अब देखिए, अब आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो वही सेम टू सेम देखिए y इधर गुणा एलसीएम ले लीजिए इसका, तो y का एलसीएम लेंगे, तो dy बाई dx 1 माइनस y log sin x अपॉन में y और y cot x, ठीक है। अब इसकी मैं इधर गुणा करा दूंगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर cot x अपॉन में 1 माइनस y log sin x। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन वैसे आसान है, इसके रिजल्ट थोड़े बड़े आ रहे हैं, देखो रिजल्ट तो थोड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इस रूप में दे, प्लस के रूप में दे और रूट के रूप में दे, तो दोनों हमने आपको कर दिया। अभी तो इन्फिनिटिव तक दे तो उसे आप एक पद को छोड़कर बाकी सारा y मान लो, फिर उसके बाद रूट के अंदर है तो उसकी स्क्वायर कर दो, फिर वो y स्क्वायर हो जाएगा, 2y बाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स के जो टर्म आ रही हैं उन्हें आप एक जगह कर लीजिए, और उनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और आपके पास जो पार्ट बचा है उसे भाग में दे देंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको करना है, और ऐसे हो तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं log x के रूप में एक प्रैक्टिस के लिए और आपको करवाता हूं। आगे क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार कि y बराबर आपको दिया है log x प्लस का log x, और कहां तक इन्फिनिटी तक, वही टर्म वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। ये जैसा हमने अभी किया था ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसे हम करते हैं कैसे, वही सेम टू सेम चीज y, इसमें एक को छोड़कर log x को छोड़ दिया, बाकी पूरे टर्म को मैं y मान सकता हूं, तो मैंने y मान लिया। अब क्या है, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर log x प्लस का y हो गया। अब अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो 2y dy बाई डी एक्स, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स है उनके जो पद हैं उन्हें आप एक जगह कर दीजिए, तो एक जगह करेंगे तो देखिए क्या आएगा। और आज इतना ही हम पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय वाली चीजें आ जाएंगी, वो हम आराम से उस चीजों को मैं समझाऊंगा, टाइम लगेगा उन चीजों के अंदर। तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या जाएगा 2y माइनस का 1 बराबर 1 अपॉन x, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन x अपॉन में 2y माइनस का 1, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बोलो आराम से आप चीजों को समझ चुके होंगे। तो आज बहुत ही हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, कल एक इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको मैं पूरा एक क्लास के अंदर पूरा पढ़ाने वाला हूं, तो उसको बीच में नहीं, मैं बाकी टाइम पढ़ा अपना क्लास के अंदर और भी हम कर सकते थे, लेकिन वो पूरा त्रिकोणमितीय रूप में है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो उसे अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक पूरे प्रॉपर क्लास 1 घंटे की, 40 मिनट की, 50 मिनट की जो भी क्लास होगी
उसे पूरा एक क्लास के अंदर मैं समझाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और 2 क्लास के अंदर ये लगभग कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।